दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीट ब्लूप्रिंट। इसमें हम साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे एंड सेटअप पे बात करेंगे। टोटल हम 4 तरह के सेटअप पे बात करेंगे, ठीक है। 4 टाइप के सेटअप होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। अगर बीच में स्किप कर रहे हो तो बहुत सारे पॉइंट मिस कर सकते हो। और एंड लास्ट में मैं अपडेट करने वाला हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर ये सेटअप को कैसे ट्रेड करते हैं। कौन कौन से पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं उसे हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट। ब्रेकआउट सेटअप मास्टरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल सेटअप, वीवेब सेटअप, प्राइस एक्शन सेटअप, साइकोलॉजी कंट्रोल फ्रेमवर्क, डेली ट्रेडिंग रूटीन एंड प्रोफेशनल ये सेटअप को कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाते हैं फर्स्ट जो हमारा है ब्रेकआउट सेटअप मास्टरी। सेटअप सिंपल होता है बट हमें इसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ब्रेकआउट सेटअप मास्टरी, देखो क्या होता है ना कि पहले हम यहाँ से नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, ठीक है, फिर हम नीचे आए, फिर हम ऊपर गए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, इसको हल्का सा ब्रेक करता है और फिर नीचे आ जाता है। एंड सेकेंड क्या होता है इसमें कि मार्केट ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर होल्ड करता है और निकल जाता है। तो ये सेटअप पे हम ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ये ब्रेकआउट पे हम गलतियां क्या कर बैठते हैं उससे हम समझेंगे चार्ट पे। चार्ट पे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर यहाँ पे जाके हम रुके, फिर यहाँ से हम नीचे आए, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना। देखो ये बीच में हमें एक्टिव नहीं होना है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को हम ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो ये बीच में हमें एक्टिव नहीं होना है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के नियर बाय आता है तो यहाँ पे हमें क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर होल्ड कर जाता है। मैक्सिमम ट्रेडर गलतियाँ यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट फिर वहाँ से नीचे आ गया, रिवर्सल हो गया, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है। बेस्ट सेटअप क्या होगा इसमें एंट्री का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, फोमो में हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट वहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या होते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, कंटिन्यू मोमेंटम हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू मोमेंटम हो गया। तो ऐसे ट्रेड को भी, ऐसे सेटअप को भी हमें अवॉइड करना है। प्रॉपर सेटअप क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, नीचे आया, टेस्ट किया, ठीक है, ये लेवल को टेस्ट किया और फिर यहाँ से निकल रहा है, ये हमारे लिए प्रॉपर सेटअप है। ये सेटअप को हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। हमें अपने लेवल के लिए पेशेंस रखना है। ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। ना कि जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया हमने ट्रेड ले लिया। ब्रेकआउट करके मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे ट्रेड को हमें छोड़ देना है, ट्रेड नहीं करना। ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार आने देते हैं नीचे, ठीक है, इसके आसपास आता है, यहाँ पे मिलता है, फिर हम एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरे चार्ट में हम समझेंगे कि ब्रेकआउट एंड मार्केट अगर ऊपर होल्ड कर रहा है तो कैसे हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फेल ब्रेकआउट है, हमें क्या है, जल्दीबाजी नहीं करना। यहाँ पे भी फेल ब्रेकआउट हुआ, एसएल हंटिंग हुई, नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू किया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू कर रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। मार्केट को नीचे आने देते हैं, फिर यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बनाती है, मार्केट ऊपर जाता है, तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, कितनी बार ट्राई किया, 1 2 3 बार। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया, मार्केट फिर नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ठीक है, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड ले लिया होता, ठीक है, ये ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया होता और ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया और ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर गया, तो फिर हमें यहाँ पे बड़े क्या ना, बिग लॉसेस हो सकते हैं। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, अभी हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हुआ था, उससे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया और फिर ये मोमेंटम को मार्केट ने कंटिन्यू किया, नीचे की तरफ आ गए, तो यहाँ पे हमें लॉसेस हो सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे वेट कर जाते हैं, ठीक है ना, ब्रेकआउट पे वेट करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं, इसके आसपास आता है, फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बेस्ट सेटअप होता है। एंट्री रूल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पहले मार्क कर लो, ठीक है। सेकंड, कैंडल क्लोज ब्रेकआउट के ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना है कैंडल की जो क्लोजिंग है ब्रेकआउट के ऊपर होनी चाहिए। थर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम चेक करो कि क्या जब जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे
ये ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो हमें ट्रेड को वहाँ पे अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फिर मार्केट वहाँ पे फेल ब्रेकआउट दिखाते हुए नीचे के तरफ आ सकता है। स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 1:2 या 1:3 का हम ले सकते हैं, 1:4 का भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1:2 का हमें टारगेट रखना है। साइकोलॉजी रूल, ब्रेकआउट को चेस मत करो, ध्यान देना। कभी जैसे पहले मैंने बताया ना कि ब्रेकआउट जैसे होता है उसको चेस मत करो। अगर मूव मिस हो गया है, अगर मूव मिस हो गया है तो नेक्स्ट सेटअप का वेट करो, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। फोमो कंट्रोल करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट ये लेवल पे पहले आ चुका है, फिर आ रहा है, ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मिस कर जाएगा, ठीक है, मतलब मिस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बड़ा मिस हो जाएगा, इस चक्कर में हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट को चेस कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्रेकआउट जैसे हुआ मैं एंट्री ले लूँ, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस होते हैं। मार्केट ऊपर गया, हिट करके नीचे आ गया, या फिर हल्का सा मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, तो हमें प्रॉपर सेटअप का वेट करना। और प्रॉपर सेटअप क्या है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के नियर बाय आया और ये फिर इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारा ये परफेक्ट सेटअप होता है ट्रेड लेने का, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल सेटअप, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, फिर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि एसएल हंटिंग हुई। ध्यान देना, यहाँ पे हमने देखा कि एसएल हंटिंग, हल्का सा मार्केट इसके ऊपर गया और ये कैंडल जो है ना नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल रही है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। रिवर्सल सेटअप होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों तरफ, ये ट्रेड हम दोनों तरफ ले सकते हैं, सपोर्ट पे भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस पे भी ले सकते हैं। और इसमें एसएल बहुत बड़ा नहीं होता है, जो भी इसका कैंडल ब्रेकआउट का हाई होता है या मार्केट ने यहाँ पे अगर हमने ब्रेक डाउन किया है तो जो इसका लो होता है, इसका ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पे टारगेट हमारा जो पहले रेंज है, जो हमने ऑलरेडी पहले जो हाई है इसका, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया तो ये हमारा लो है, इसके लिए हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया तो ये जो हाई है हम इसके लिए वेट कर सकते हैं। चार्ट पे देखें तो यहाँ पे क्लियर हमें देखने को मिल रहा है कि हम फर्स्ट टाइम गए, नीचे आए, सेकेंड टाइम हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट मार्केट ने यहाँ पे एसएल हंटिंग किया और फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो ये हमारा हाई जो है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा, जो प्रीवियस लो है, ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग लो है, ये हमारा टारगेट होगा। क्लियर। एंट्री कैसे लेनी है, प्राइस लेवल को टच करें, रिजेक्शन कैंडल बने, ठीक है, प्राइस लेवल को टच करें, रिजेक्शन कैंडल बने, स्टॉप लॉस लेवल के थोड़ा नीचे या ऊपर, जहाँ से आप अगर आप सेल कर रहे हो तो ऊपर आएगा, अगर बाई कर रहे हो तो लेवल के नीचे आएगा। टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर बाइंग साइड में हम ट्रेड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा, अगर सेल साइड में हम ट्रेड कर रहे हैं तो सपोर्ट हमारा टारगेट होगा। साइकोलॉजी रूल, यह सेटअप पेशेंस मांगता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के नियर बाई मार्केट आता है, उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। गलती क्या होती है, लेवल टच होने से पहले हम एंट्री लेना, हमारी ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। लेवल टच होने से पहले और रिजेक्शन से पहले हमने अगर वहाँ पे ट्रेड ले लिया तो ये हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। कन्फर्मेशन का वेट करना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, एसएल हंटिंग करता है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग देता है इसके नीचे, ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे एसएल हंटिंग करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर सेल साइड है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं वी वेब सेटअप। वी वेब सेटअप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देना, ठीक है। इंडिकेटर है, ठीक है, देश जैसे जैसे प्राइस मूव करती है वैसे वैसे इंडिकेटर का पैटर्न बनता है, ठीक है। ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, दिन में 1 से 2 बार मार्केट जो है ना, ये लाइन को, इंडिकेटर को एक बार टच करने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, हल्का सा नीचे भी जा सकता है या इसके आसपास आके फिर यहाँ से निकले, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मार्केट का ट्रेंड हमें पहले देख लेना है, ठीक है, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हम वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड हमें प्लान करना है, सेलिंग साइड के लिए हमें प्लान नहीं करना है। आज के दिन क्या करना है, सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। सेलिंग साइड के लिए मार्केट जाता भी है तो छोड़ दो, ठीक है, इसे ट्रेड नहीं करो। आज के दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, हम नहीं ट्रेड करेंगे आज, कल ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है तो बाइंग साइड के लिए देखो, मार्केट जब भी प्राइस
ये वीवेप को टच करने के लिए आती है और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस एग्जिट इसके नीचे आता है। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1 to 2 3 4 ईजिली मिल जाता है। ठीक है, तो दिन में 1 से 2 बार मार्केट जो है ना वीवेप को टच करने के लिए प्राइस आती है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर गए, क्या हुआ, हमने इसको टच किया, फिर यहाँ से हम निकल गए, हम यहाँ से ऊपर गए। देखो अगर मिस कर चुके हैं तो ये यहाँ पे वीवेप सेटअप काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे वीवेप सेटअप नहीं है, इसको हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, बट वीवेप के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि प्राइस फिर वीवेप के नियर बाई आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हंटिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ। देखो यहाँ पे होगा, कभी कभी ऐसा नहीं कि हर वक्त आप यहाँ पे 100% हमारा यहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुली होने वाला है। यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, यहाँ पे आप वेट करके 1 to 2 3 4 का आप ले सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, इसके ऊपर जा रहा, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, एसएल यहाँ पे रखा, स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट पहले मैंने क्या बताया था कि ट्रेंड प्राइस अगर वीवेप के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का प्लान करना। हो सकता है यहाँ पे एसएल हंटिंग हो, फिर एसएल हंटिंग करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगेन आप ट्रेड ले सकते हो, ये आपको अच्छा मूव दे के जाएगा। ठीक है, सेलिंग साइड का प्लान नहीं करना है जब वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा, हम वीवेप के नीचे ट्रेड करें, ध्यान देना वीवेप के नीचे ट्रेड करें, वीवेप के नियर बाई प्राइस है, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ट्रेड ले रखा है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, तो अच्छा खासा हमें टारगेट यहाँ पे मार्केट दे के गया है, जहाँ पे खुला है। ठीक है, उसके आसपास हम आ चुके हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंट्री आइडिया क्या होनी चाहिए, प्राइस वीवेप से बाउंस करे, वीवेप रिजेक्शन रूल, प्राइस वीवेप के ऊपर है तो बुलिश बायस, प्राइस वीवेप के नीचे है तो बेरिश बायस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें बाइंग साइड के लिए देखना है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेलिंग साइड के लिए देखना है। ओके, स्टॉप लॉस वीवेप के थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर, ये मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। प्राइस सेक्शन, प्राइस सेक्शन में देखो कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइस सेक्शन में कैंडल को हमें, कैंडल जो है ना, कैंडल को आइडेंटिफाई करना, और वो कौन कौन सी कैंडल होती है जहाँ पे हमें एक प्रॉपर सेटअप बनते हुए दिख सकता है, वो कैंडल को हम जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है, पिन बार कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, पिन बार कैंडल, यहाँ पे सपोज मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और सडनली मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लो लगाया और ये कैंडल कुछ ऐसे बनते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये पिन बार कैंडल है, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा खासा मूव हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, मार्केट नीचे आ रहा है, कैंडल बनाती है ऐसे ऐसे, हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, तो ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये ऊपर जाने के चांसेस है। ऐसे ही सेम रिवर्सल में आप कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, ऐसे कैंडल बनाते हैं, ऊपर जा रहे हैं और फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल के साथ में हमें रिवर्सल मिल रहा है, ये बड़ी कैंडल हो गई। ठीक है, तो इसके क्लोजिंग के बाद हम सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, मार्केट नीचे आया, ठीक है, सडनली यहाँ से मार्केट घूम गया, ठीक है, यहाँ से सडनली घूम गया, तो यहाँ पे हम ये छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, एक बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट सडनली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चार्ट पे भी हम देखेंगे चार्ट पे क्या सेटअप होना चाहिए, कैसा सेटअप होना चाहिए। पहले हम एंट्री जान लेते हैं, कैंडल्स कन्फर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड करना है। स्टॉप प्लस कैंडल का हाई लो, जो भी कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम ट्रेड ले रहे हैं, सेल साइड का है, बाइंग साइड के लिए, उसका जो भी हाई लो हो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। टारगेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल, मींस उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट होने वाला है। ओके, साइकोलॉजी रूल, देखो प्राइस सेक्शन में क्या होता है ना कि मार्केट को हमें रीड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने वीवेप में क्या देखा कि मार्केट वीवेप के पास में आया, वहाँ पे हमें सेटअप मिला, हमने बाई किया, सेल किया, बट प्राइस सेक्शन में मार्केट को हमें रीड करना पड़ता है, इसलिए कम ट्रेड लो लेकिन क्लीन सेटअप दिखे तो ही ट्रेड लो, राइट। अब अपने हम साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करेंगे उसका एक फ्रेमवर्क है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो गोल्डन रूल, प्रोसेस प्रॉफिट, प्रोसेस हमारा अगर सही है तो प्रॉफिट होने ही वाला है। हर ट्रेड से पहले पूछो क्या होता है, मार्केट भाग रहा है, मार्केट गिर रहा है और हम भागते हुए मार्केट को ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट गिर रहा है, गिरते हुए ट्रेड को हम सेल कर देते हैं। बट ये हमें नहीं करना है, हमें खुद से सवाल करना है, हर ट्रेड से पहले हमें पूछना है सेटअप क्लीन है, रिस्क डिफाइनेड है, मतलब कि कितना हम रिस्क यहाँ पे लेने वाले हैं। इमोशन नहीं है, इमोशन मतलब कि भागते हुए ट्रेड को हम कहीं पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गिरते हुए ट्रेड को कहीं पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, तो
इमोशन इसमें इन्वॉल्व है क्या? अगर इन तीनों में से एक भी नो है तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड कर देना है। डेली ट्रेडिंग रूटीन ये क्या होना चाहिए? मार्केट ओपन होने से पहले 20 मिनट मार्केट को हमें देखना है, क्या चेक करना है? ग्लोबल मार्केट चेक करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, बायस डिसाइड करना है। बायस मीन्स कि आज मैं मार्केट को किस तरफ देख रहा हूँ, बाइंग साइड के लिए देख रहा हूँ या सेलिंग साइड के लिए देख रहा हूँ, उसके हिसाब से हमें सेटअप फाइंड आउट करना है। मार्केट टाइम रूल ध्यान देना, मैक्सिमम 3 ट्रेड होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2% का रिस्क हमें लेना है। लॉस रूल, अगर 3 लॉस हो चुके हैं तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? 3 लॉस हो चुके हैं तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है। उसमें हो सकता है 1% का लॉस हुआ है या 2% का लॉस हुआ है, बट 3 अगर ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है तो हमें ट्रेडिंग को बंद कर देना है। मार्केट क्लोज रिव्यू, मार्केट क्लोज होता है उसके बाद हमें क्या देखना है? लिखो बेस्ट ट्रेड, जो भी बेस्ट ट्रेड लिया हो वो लिखो, बिगेस्ट मिस्टेक जो भी गलती की है उससे नोट डाउन करो। आज हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, जो हम कल कर रहे थे, 2 दिन पहले कर रहे थे, आज हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ये तीनों पॉइंट को मार्केट क्लोज होने के बाद हमें लिखना है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस कहाँ होता है? रिस्क कंट्रोल करते हैं, पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी। रिस्क कंट्रोल, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। एंड एमेच्योर ट्रेडर का क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल ट्रेडर ये पॉइंट पे फोकस करते हैं और जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। प्रॉफिट देखो कब आएगा? प्रोसेस अगर हमारा सही है ना, प्रोसेस हमारा सही है तो प्रॉफिट ना पी से पी, प्रोसेस से प्रॉफिट आने वाला है। अगर प्रोसेस हमारा सही नहीं है, ठीक है, प्रोसेस मीन्स उसमें मार्केट को आप सही तरह से एनालिसिस कर रहे हो, रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। और एमेच्योर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें ट्रेड करना है, राइट। अगर यह ब्लूप्रिंट 3 से 4 महीने डिसिप्लिन से फॉलो किया जाए तो क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, जो बहुत बड़े लॉसेस के कारण है, ठीक है ना। इससे हमारे बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। ओवर ट्रेडिंग जो बहुत ही डेंजर है, ये दोनों कम हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड साथ में कमेंट भी आप कर सकते हो कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, बाय।